सुनो मेरे दोस्त, मेरे भाई, मैं 26 साल से काम कर रहा हूँ। तुम एक दिन बताओ राहुल गांधी ने एक पोजीशन होल्ड करी हो कहीं पे? क्या काम करा राहुल गांधी ने? तुम मुझे कंपेयर कर रहे हो, कह रहे हो परमवीर है? अरे सुनो मेरी बात, मैं 26 साल से काम कर रहा हूँ, अपने मेहनत की कमाई से खा रहा हूँ, अपने मेहनत की। तुम्हारे राहुल गांधी ने एक दिन की नौकरी नहीं करी, फायदा उठा रहा है अपने परिवार का। मेरा बाप ये था, मेरा दादा ये था, मेरी दादी ये थी, मेरा चाचा ये था, मेरा कोई नहीं है। मैं खुद अपनी मजबूती से यहाँ पर बना हूँ। आई एम अ सेल्फ मेड मैन एंड आई एम प्राउड। किसी का प्यार छू कर नहीं बना मैं, समझे? और आगे से ये मत बोलना, अगर तुम कहते हो परमवीर है तो मैं उस परमवीर है। इंडिया का सबसे पहला परमवीर चक्र मेरी रेजिमेंट में। देखने वाले समझ जाते हैं सब कुछ। ये भी जानते हैं लोग कि जब आप सच बोलते हैं ना, वो तीर के तरह इतनी सीधी जाती है और टारगेट पे अटैक होता है। इसलिए वो आपसे डरते हैं। वो बलूचिस्तान में डरते हैं और भारत के मीर जाफर भी डरते हैं, रावलपिंडी भी डरते हैं, और भारत के जितने जयचंद बैठे हैं ना, लुटियंस मीडिया दिल्ली के इर्द गिर्द आपके बैठे हुए सारे आपसे डरते हैं। गौरव आर्या तो पूछता है भारत इनको कि मैं आज इनको पूछ रहा हूँ कि ये वाड्रा कांग्रेस कह रही है कि हमारे सैनिक बड़े वीर हैं। वीर हैं? क्या मतलब है वीर है? क्या मतलब है वीर है? पे गोली खाकर आए। क्या मतलब है वीर है? हमारे सैनिक वीर थे, वीर है और वीर रहेंगे। अरे हमारे सैनिक तब भी वीर है, तब भी वीर थे जब देपसांग में 2013 में चीन ने सैनिक भेजे थे। अरे हमारे सैनिक तब भी वीर थे। गौरव आर्या मेरी बात सुनिए, गौरव आर्या इनको चुप कराइए। 2013 में देपसांग में चीन ने सैनिक आए, तब सरकार ने कोई डिप्लॉयमेंट नहीं की और मनमोहन सिंह ने कहा मैं कुछ नहीं करूंगा। अरे मनमोहन सिंह 2013 में हमारे सैनिक वीर थे कि नहीं थे बताइए, पूछता है भारत। 2013 में हमारे सैनिक वीर थे कि नहीं थे, पूछता है भारत। 2008 में मैं पूछता हूँ, 2008 में गौरव आर्या छोड़िए मत इनको, 2008 में जब ओलंपिक गेम्स के पीछे अंतोनिया माइनो ने डील साइन की थी चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के साथ, क्या हमारे सैनिक तब वीर थे कि नहीं थे? वीर थे कि नहीं थे? पहले सावरकर झूठे कहीं के। सरेंडर किया था। अर्नब एक सवाल पूछना चाहता हूँ मैं उनसे, एक सवाल पूछना चाहता हूँ। आपने बोला कि भाई गौरव आर्या को परमवीर चक्र नहीं मिला, परमवीर चक्र सिर्फ 21 लोगों को मिला है, बाकी भारतीय सेना बुज़दिल है क्या? परमवीर चक्र सिर्फ 21 लोगों को मिला है, बाकी लोग वीर नहीं है? खुद नहीं पता होता। सुनो तुम्हें कुछ नहीं पता है, अब मेरी बात सुनो। गलत सवाल है पूछा करो। राहुल गांधी ने ये क्यों बोला कि जमीन हड़प ली? पहले ये बताओ, बाकी सब चीजें छोड़ो। राहुल गांधी ने, अर्नब इनसे ये पूछा जाए, राहुल गांधी ये कह रहे हैं कि जमीन हड़प ली और वहाँ पे भारतीय सेना खड़ी है। राहुल गांधी का क्या कहने का मतलब है कि इंडियन आर्मी खड़ी और जमीन हड़प ली? क्या ये कह रहे हैं राहुल गांधी की इंडियन आर्मी जमीन हड़प ली? क्योंकि वहाँ पे बॉर्डर पर नरेंद्र मोदी तो नहीं है। मोदी जी ने क्या कहा? बॉर्डर पे है नहीं भाई, वहाँ पे तो इंडियन आर्मी है। आप ये कह रहे हैं कि इंडियन आर्मी के होते हुए जमीन हड़प ली? जवाब दो, शर्म करिए। अरे जवाब दो मेरी बात का। इंडियन आर्मी के होते हुए जमीन हड़प ली क्या? सेना के जो हमारे 20 भाई शहीद हुए वो क्यों हुए शहीद? वो क्यों हुए शहीद? जमीन हड़प ली? झूठ बोलते हो। सोच रहे हो कि राहुल बाबा टीवी देख रहा होगा, शाबाश खोपड़ी पुचकारते हुए एक टिकट ऐसे फेंक देगा कि जाओ चुनाव लड़ो। अरे क्या फायदा ऐसे टिकट का? तुम्हें तो फिर हारना है। कुछ भी जब तुम्हें फिर हारना है तो ऐसा टिकट चाहते क्यों जिससे तुम हारो? अब बताओ, जो कह रहे हो कि जमीन हड़प ली, वो कहाँ की जमीन है? बताओ जरा मुझे, बताओ जरा मुझे। हाथ ऊपर मत करो, भीख मत मांगो मुझसे। मुझे जवाब दो, वो जमीन कहाँ की है जो हड़प ली? इंडियन आर्मी के होते वो जमीन किसने हड़प ली? मुझे जवाब दो इसका। अर्नब इससे सवाल पूछो आप। अर्नब सवाल पूछो इससे पूछो किसने जमीन जमीन है? इससे सवाल पूछो किसकी जमीन है? वो किसने जमीन? झूठ बोलते हो। 2 टके की जमीन नहीं है। सैनिक के मारे में शहीद हो जाते हैं। हाँ शुक्र है तुम लोग। अरे चीन अर्नब ये ना शुक्र हैं, ये ना शुक्र हैं। इनके लिए जान दे दो फिर भी ये शुक्रिया नहीं कहते। इनके लिए जान दे दो। अर्नब कहते हैं ना कि Gratitude is the highest form of human evolution. जो gratitude है, धन्यवाद कहने की जो बात है, उससे बड़ी कोई चीज नहीं होती। अरे ये नाशुक्र हैं, नाशुक्र। इनके लिए कुछ कर दो, ये फिसड्डी के फिसड्डी रहेंगे। अरे सुनो, तुम क्या बात करते हो और किससे कंपेयर कर रहे हो? सुनो एक मिनट, किससे कंपेयर कर रहे हो? किससे कंपेयर कर रहे हो? सुनो, किससे कंपेयर कर रहे हो? मैं 26 साल से, सुनो मेरे दोस्त, मेरे भाई,
मैं 26 साल से काम कर रहा हूँ। तुम एक दिन बताओ राहुल गांधी ने एक पोजीशन होल्ड करी हो कहीं पे? क्या काम करा राहुल गांधी ने? तुम मुझे कंपेयर कर रहे हो, कह रहे हो परमवीर है? अरे सुनो मेरी बात, मैं 26 साल से काम कर रहा हूँ, अपने मेहनत की कमाई से खा रहा हूँ, अपने मेहनत की। तुम्हारे राहुल गांधी ने एक दिन की नौकरी नहीं करी, फायदा उठा रहा अपने परिवार का। मेरा बाप ये था, मेरा दादा ये था, मेरी दादी ये थी, मेरा चाचा ये था, मेरा कोई नहीं है। मैं खुद अपनी मजबूती से यहाँ पे बनाऊं। आई एम अ सेल्फ मेड मैन एंड आई एम प्राउड। किसी का प्यार छू के नहीं बना मैं, समझे? और आगे से ये मत बोलना, अगर तुम कहते हो परमवीर है तो मैं उस रेजिमेंट में जिसका परमवीर है। इंडिया का सबसे पहला परमवीर चक्र मेरी रेजिमेंट में जीता है। क्या बात कर रहा हूँ? अब ऐसे राहुल गांधी के साथ कंपेयर कर रहा हूँ। राहुल गांधी एक दिन की नौकरी करी है राहुल ने। कांग्रेस के लोगों को अमेठी का चुनाव तक हार गया वो। हम कंडेम करते हैं, चाइना के हम कंडेम करते हैं। प्रदीप भंडारी आप भी कंडेम करिए। चाइना के टुकड़े क्या बात करते हो? चाइना 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 कह रहे हो जमीन, कह रहे हो जमीन। बताइए जनरल बख्शी साहब आइए, कर्नल शैलेंद्र सिंह बख्शी साहब आइए, 3 वर्सेस 3 डिबेट हो जाए। जनरल बख्शी साहब मुझे बताइए आज। बोलो मुझे दानिश रिजवान के साथ लाओ गौरव आर्या को। गौरव आर्या 2 बातें मैं इनसे बुलवा के रखूंगा आज। पहली बात है कि हमने 43 चीनी जवानों को मारा। दूसरी बात, उनके कमांडिंग अफसर को मारा। तीसरी बात, 10 से 15 चीनी जो जवान थे उनकी गर्दन तोड़ दी। ये बात इनको जरा समझाओ कि कैसे तोड़ते हैं। दानिश रिजवान को समझाओ कि कैसे तोड़ते हैं गर्दन। रुक जाओ, अरे रुक जाओ 1 मिनट। अरे सुन लो दानिश जिनपिंग, अरे सुन लो पहले, सुनो। ये चुनावी रैली नहीं है, हम अपने देश की फौज की बात कर रहे हैं। चुनावी रैली नहीं है कांग्रेस की। बात सुन लीजिए पहले। ऐसा है अर्नब सुनिए। अरे दानिश, आपके कांग्रेस की रैली नहीं है भाई, ये आपके पार्टी की रैली नहीं हो रही। राहुल बाबा नहीं बोल रहे हैं कि लगातार बोलते रहो और सब लोग ताली पीटे वहां पे। अब मेरी बात सुनिए। ऐसा है कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे चीनी आए, हमें खबर मिली कि चीनी आ रहे हैं, हम गए उनका मुकाबला करने, लड़ाई हुई, हमारे 20 शहीद हुए, 43 उनके मारे गए। आपको इसमें डाउट, आपको इसमें समझ क्या नहीं आ रहा? ये तो 7 साल का बच्चा समझ रहा है। मोदी ने कहा कि आई नहीं ना, मोदी ने कहा कि चीनी आई नहीं। अरे चीनियों को बॉर्डर पर रोक दिया, समझा नहीं समझ रहे? और आप नहीं समझ रहे? आप झूठे हैं कि पीएम झूठे? सुनिए, एक मिनट दानिश, आप ना सुनिए। मैं बार जो मैंने पहली डिबेट में बोला था ना, पहली डिबेट में बोला था कांग्रेस के प्रवक्ता को, वही मैं आपको भी बोलता हूँ। आपके साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि आप सब लोग सोचते हैं कि किसी तरीके से राहुल गांधी देख ले मुझे, इंप्रेस हो जाओ, टिकट दे दे चुनाव का। हारना आपको फिर भी एक टिकट मिलने के बाद, लेकिन बोलना जरूरी है। सुनिए, फिर से समझाता हूँ, जैसे किसी मंद बुद्धि बच्चे को समझाते हैं वैसे समझाता हूँ। ये है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, ठीक है? ये लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे चीनी फौजी आए, हमारे लोगों ने उनको वहां पे मिले, वहां पे उनके बीच में, हमारी उनके बीच में बातचीत हुई। उन लोगों ने गलत जगह अपने टेंट लगा रखे थे। एक हमारी उनके साथ समझौता हुआ था 5 और 6 तारीख को। हमने बोला कि तुमने समझौता क्यों नहीं करा, तुम ये हटाओ यहाँ से। उनका टेंट जला दिया, उन्होंने नहीं मारा, धक्का मुक्की हुई, उनको बाहर फेंक दिया, लोग मर गए। अब इतनी बात आपको नहीं समझ में आ रही? मैं पूछना चाहता हूँ, क्या ये मानते हैं कि चीन, चाइना ने हिंदुस्तान के सामने आत्मसमर्पण किया, जो पूरा देश बोल रहा है, जो पूरा भारत बोल रहा है? दानिश रिजवान, मानते हो कि मानते हो? है ना? अरे डिबेट के टॉपिक का पूछता हूँ, क्या आप मानते हो कि नहीं मानते हो कि चीन ने हिंदुस्तान के सामने सरेंडर कर दिया, है या ना? जो पूरा देश मानता है। अरे क्या बात, चीन ने कहा सरेंडर किया? ये अर्नब जी एक्सपोज हो चुके हैं, ये मान ही नहीं रहे। इनको चाइना की पीएलए और ग्लोबल टाइम्स को ज्यादा पता है। अरे जाके बीजिंग के लिए टिकट ले लो। राष्ट्रीय सरेंडर संघ बना के रखा है। ये कैसे मानेंगे गौरव? नहीं, प्रदीप भंडारी, ये क्यों मानेंगे? ये चाहते हैं, इनके पार्टी का, इनके वाड्रा कांग्रेस के पार्टी के वरिष्ठ नेता तो कहते हैं कि लेह का आधा हिस्सा, लद्दाख का आधा हिस्सा चीन को लेना पड़ेगा, लद्दाख के टुकड़े टुकड़े हो जाने चाहिए। और वो कहता है कि कश्मीर घाटी, कारगिल पाकिस्तान को दे दो। तो ये कैसे मानेंगे? ये दानिश रिजवान बोलेंगे नहीं भाई, नहीं, चीन ने कुछ नहीं किया, चीन के खिलाफ मत बोलो, प्लीज जिनपिंग के खिलाफ मत बोलो, मेरे जिनपिंग के खिलाफ मत बोलो, भारतीय सेना के खिलाफ बोलो, पर जिनपिंग के खिलाफ मत बोलो। बिहारी खुद के मारते हैं हम।
आप देख लीजिए भारतीय भारतीय पहले भारतीय ये इनका बस चले ना अन्नब जी, ये सेना में भी रिजर्वेशन ले आएंगे। ऐसे इन आदमियों की सोच चले तो इनके लिए फौज के अंदर भी अपनी गंदी सोच ले आएंगे। हर जवान भारतीय है, इसने एक भी बार नहीं बोला भारतीय जवान। बिहार के चुनाव पास में आ रहे हैं तो बिहारी बिहारी कर रहे हैं, शर्म आनी चाहिए। और पानी पी रहे हैं इस बात पे। क्या हल्का क्या मानसिकता है, क्या सोच है का ट्यूट है। अरे कभी जिंदगी में फौज में रहते ऐसी सोच नहीं आती। और यही आप में और गोलाबारिया में फर्क है। सरेंडर की बात करते हैं ट्यूट को रिपीट कर रहे हैं और ये सरेंडर की बात करते हैं। शैलेंद्र सिंह, कर्नल शैलेंद्र सिंह सामने आइए और इनको समझाइए, क्योंकि आप सेना से हैं। आप इनको समझाइए, इतनी आसानी से सरेंडर के बारे में ना बोले। सरेंडर का मतलब क्या होता है इनको समझाइए। इन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी सरेंडर कर दिया, यानी कि इन्होंने कहा कि भारत के प्रधानमंत्री ने सरेंडर कर दिया, यानी कि उन्होंने कहा कि भारतीय सेना ने सरेंडर कर दिया, यानी कि इन्होंने कहा कि भारत के लोगों ने सरेंडर कर दिया। अरे भाई करो, तुम सरेंडर करो, हम कभी नहीं करेंगे। भारत के लोगों ने सरेंडर नहीं, जयचंद मोदी ने सरेंडर कर दिया। कर्नल शैलेंद्र सिंह ये कहते हैं भारतीय सेना ने सरेंडर कर दिया। मैं बताता हूँ इनकी हिम्मत कैसे हुई? मैं आपको अरे जवाहरलाल नेहरू उनके समय में चीन ने अक्सर चीन पर कब्जा किया। नेहरू सरेंडर करता था, हम नहीं करते। राजीव गांधी उनके समय में अरुणाचल प्रदेश पर अपना चीन अपने दावा करने लगा। राजीव गांधी ने सरेंडर की, हम नहीं करते। हम सरेंडर करने वाले लोग नहीं हैं। टू मोदी छाती ठोक कर बोलने वाले लोग ये कहते हैं भारत के लोग अंतोनिया माइनो सरेंडर करें, हम नहीं करेंगे। अगर चीन को बॉर्डर के उस पार धकेलना, सरेंडर की बात कैसे कही? कर्नल शैलेंद्र सिंह जी प्लीज। उस पार धकेलना, अगर उसको फिंगर 4 से अंदर नहीं आने देना, अगर उसको पेट्रोल पॉइंट 14 से पीछे भेजना, उसको बॉर्डर के ऊपर चैलेंज करना, उसको फिंगर 4 से आगे नहीं आने देना, अगर ये सारी चीजें आपकी लैंग्वेज में सरेंडर है तो ये सरेंडर रोज होगा, आपके लिए भी होगा। आप होते कौन है? आप होते कौन है हमसे सवाल करने वाले कि सरेंडर क्या होता है? आपको पता है सरेंडर क्या होता है? बॉर्डर के ऊपर सरेंडर क्या होता है? अगर चाइना के किसी भी आदमी को चैलेंज करना, उसको मारना सरेंडर है आपकी लैंग्वेज में, तो ये आपका सरेंडर है। आपका सरेंडर है, हमारा सरेंडर नहीं है। फौज ऐसे सरेंडर नहीं करती है। आप जैसे लोगों के साथ हमें बात अगर करना है और इसको अगर सरेंडर कहते हैं तो आप इसे सरेंडर लेकर बैठ जाइए। ये सरेंडर अपने आप में एग्जाम्पलरी सरेंडर है। अगर 47 आदमी मारे जाते हैं पाकिस्तान चाइना के, और अगर आपको उसमें दुख होता है तो ये सरेंडर जरूर है। ये आपका सरेंडर है चाइना के सामने, ये आपका सरेंडर है मेरे देश के सामने, ये आपका सरेंडर है मेरी फौज के सामने। क्योंकि अगर मेरी फौज ने किसी को मारा है, चीन के लोग, अरे झूठ क्यों बोल रहे हैं? अरे हरेशवादी सत्यवादी आप ही बने हैं, आप और आपकी पार्टी ही बनी है। थर्ड क्लास बातें कर सच बोल रहे हैं। अरे आप अपने कैरेक्टर की तरफ झांक कर देखिए, कैरेक्टरलेस बातें कर रहे हैं आप। अगर मेरे फौज के बारे में कोई भी सवाल कर रहे हैं किसी भी तरह का, कौन सा झूठ? अरे आप कहां से आ गए सत्यवादी हरीशचंद्र की औलाद? आप कहां से आ गए हमारे सच को क्वेश्चन करने वाले? आप मेरे देशवासियों, थोड़ी देर में सरहद से अच्छी खबर आने वाली है। हमारे सूरवीरों ने चीन का पक्का इलाज कर दिया है। जो लोग 60 साल तक चीन के आगे हाथ जोड़कर खड़े रहे, आज वो हमारी सेना को चीन के खिलाफ लड़ना सिखा रहे हैं।